Hello everyone. In our previous lecture, we have started Unit 16 triangles and we have completed worksheet 1 of this unit. And now we will do the other worksheet. So before starting this worksheet, firstly you should know what is the measure of the थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल कि ट्राइंगल के जो थ्री एंगल्स हो जाते हैं उनका सम कितना होता है, उनकी मेजरमेंट कितनी होती है. नॉट ओनली वन एंगल, हर एंगल की अलग अलग मेजरमेंट हो जाती है, बट तीनों का सम करने के बाद कितना आंसर रहता है वो हमेशा 180 रहता है. 180 मीन्स थ्री एंगल्स को, ट्राइंगल के थ्री एंगल्स को प्लस करने पर ऑलवेज कितना आना चाहिए, 180. नॉट बिलो 180 और नॉट मोर देन 180. ना कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा, एग्जैक्ट 180 के इक्वल, 180 के इक्वल होना चाहिए थ्री एंगल्स का. वेदर उसके थ्री एंगल्स की कैसी भी मेजरमेंट हो, डजेंट मैटर, कोई 40 का है कोई 30 का है, कैसे है डजेंट मैटर, बट उनको एट लास्ट जब तीनों एंगल को प्लस करके देखेंगे दैट शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द triangle. Okay, and now we will use this property in the worksheet 2. So in the first question, measure the angles of the triangle given below. What is the sum of the three angles? कहता है जो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल हैं एक्स वाई जेड, आपको ये मेज़र करके देखने हैं यूजिंग द प्रोटेक्टर. सो यू कैन मेज़र इट, आपको खुद करने हैं ये, एंड देन आफ्टर दिस आपको बताना है कि तीनों एंगल्स का प्लस कितना आता है. ओके, सो ये क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. कहता है इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो किसी ट्राइंगल के एंगल हो सकते हैं. तो मैंने आपको बताया है, अभी बताया था कि किसी भी ट्राइंगल के जब तीनों एंगल को हम प्लस करते हैं, थ्री एंगल्स को प्लस करके देखते हैं, दैट शुड बी 180 डिग्री, नॉट लेस देन नॉट मोर देन 180. ओके, ना उससे कम ना ही ज़्यादा, एग्जैक्ट 180 डिग्री अगर वो एंगल बन रहे हैं उन तीनों को प्लस करने का, तब तो वो ट्राइंगल के एंगल हैं. अदरवाइज वो एंगल ट्राइंगल को फॉर्म नहीं कर रहे हैं, यानी उनसे ट्राइंगल नहीं बन रही है. सो इन दिस केस अगर आप इन थ्री एंगल्स को प्लस करके देखें, 35, 80 एंड 65, जब आपने इनको प्लस करके देखा तो कितना आ गया, 180 आ रहा है, एग्जैक्ट 180 आ रहा है. दैट मीन्स ये थ्री एंगल से ट्राइंगल बन सकती है. क्लियर है. ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट इसका करके देखें, सी पार्ट करके देखते हैं, 70, 70 और 70, तो जब इन तीनों को प्लस करके देखोगे तो कितना आएगा, 210. बट 210 तो नहीं होना चाहिए ना ट्रायंगल के अंदर, तो एंगल का सम क्या होना चाहिए, तीनों एंगल का सम 180. मतलब इन तीनों का यूज़ करके हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते. ओके, सो ऐसे ही आप इसके अदर पार्ट्स कर सकते हैं. आफ्टर दिस है क्वेश्चन 3, कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विद टू राइट एंगल्स, गिव रीजंस. क्या आप कोई टू राइट एंगल लेकर कोई ट्राइंगल बना सकते हैं. तो सपोज मैंने टू राइट एंगल्स ले ली, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के, तो थर्ड एंगल भी तो कोई ना कोई मेजर का होगा ना. एंगल हमारे थ्री एंगल्स होने चाहिए ना ट्रायंगल के अंदर, तो इसने कहा कि टू एंगल राइट एंगल हो, मतलब टू एंगल ऐसे हो जो 90 के हों. तो थर्ड एंगल हम मिनिमम से मिनिमम 1 डिग्री का ले लेते हैं. तो जब हम इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो ये कितना बन गया, 181. तो वैसे भी अगर ये दो एंगल को प्लस करें, इन्हीं दोनों को प्लस करने से 180 बन रहा है, तो थर्ड एंगल हम कितना भी प्लस करें वो 180 से तो ज़्यादा ही आएगा ना. बट हमने क्या कहा था कि थ्री एंगल का सम 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मतलब ऐसी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकती जिसके अंदर टू राइट एंगल हो. ओके, सिमिलर है, देखो, कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद टू ऑब्ट्यूज एंगल. क्या टू ऑब्ट्यूज एंगल से आप एक ट्रायंगल बना सकते हो. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जो मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं. तो 90 डिग्री से ज़्यादा के कोई भी टू एंगल कंसीडर करो, 91 और 91 ले लेते हैं हम, अभी टू ही एंगल लिए हैं, तो इन दोनों को प्लस करने पर पहले ही ये 180 से ज़्यादा है. अगर हमने इसमें कोई थर्ड एंगल भी ऐड कर दिया तो ये तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये तो 180 से ज़्यादा बन रहा है. सो नॉट पॉसिबल, 180 से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए एंगल सम, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें इनमें क्या करना है, मिसिंग एंगल को फाइंड आउट करना है. तो देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. क्या दे रखा था हमें फिगर के अंदर, एक एंगल 65 का है, एक 40 है, और थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो देखो एक 65 का एक 40 का, तो फर्स्ट एंगल ले लिया 65, सेकेंड एंगल 40, थर्ड एंगल हमें नहीं पता, डोंट नो. देन नाउ वी नो दैट द सम ऑफ थ्री एंगल शुड बी 180 डिग्री. सम ऑफ थ्री एंगल का मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. फर्स्ट एंगल मतलब 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस थर्ड एंगल हमें नहीं पता, तो वो एज इट इज रख दिया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 65 और 40 कितना बन गया, 105.
प्लस थर्ड एंगल एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज, कोई चेंज नहीं किया। अब जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एज इट इज यहाँ रखेंगे और 105 को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, 105 यहाँ कैसा था, प्लस का था, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। इक्वल के अगर हम एक तरफ की टर्म को सेकेंड साइड लेकर जाते हैं तो उसका हमेशा साइन चेंज हो जाता है। जो प्लस की टर्म होगी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड हो जाएगा और जो डिवाइड होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्लस था तो वहाँ जाकर 180 में से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 180 में से 105 गया तो कितना आ गया, 75 डिग्री। क्लियर है? सेम है नेक्स्ट इसका, अदर पार्ट्स भी बिल्कुल सेम वे में है, सो यू कैन डू इट। आफ्टर दिस नेक्स्ट है द सम ऑफ टू एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, कि किसी ट्राइंगल के टू एंगल का सम कितना है, 110। कितना है, 110। फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, तो हमें थर्ड एंगल इसका फाइंड आउट करना है। तो देखो टू एंगल का सम है हमारा, तो कैसे दे दिया हमें टू एंगल्स का सम, सम ऑफ टू एंगल इज 110 एंड थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। सो नाउ वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल शुड बी 180 डिग्री। तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा कि टोटल में से अगर हम टू एंगल को माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल आ जाएगा ना। टोटल क्या था, 180। तो 180 में से अगर हम सम ऑफ टू एंगल माइनस कर देंगे, यानी टू एंगल्स को माइनस कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, थर्ड एंगल। तो मतलब 180 में से हमने 110 माइनस किया तो क्या आ गया, 70, जो कि हमारा थर्ड एंगल है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर 100 डिग्री एंड 55 डिग्री। टू एंगल्स दे दिए हमें एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। सो फर्स्टली फर्स्ट एंगल गिवन है, सेकंड एंगल गिवन है, थर्ड एंगल नहीं है गिवन। सो यू कैन फाइंड आउट जैसे हमने क्वेश्चन 5 में किया था, बिल्कुल सेम वे में है। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट 2 इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।